तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल में एक कॉर्ड है जिस सर्कल का रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर पे वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो उस कॉर्ड से जुड़े हुए, करस्पॉन्डिंग मतलब उस कॉर्ड से जुड़े हुए जो माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है उसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए हमने एक कॉर्ड मान लिया, ये ए बी एक कॉर्ड है। ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये क्या है, एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है, एक सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाता है, कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉर्ड है, साथ ही आपका ओ सेंटर है। तो हमने सेंटर से इसको मिला दिया है क्योंकि तभी तो ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री का। एंगल बनाने के लिए दो लाइन तो होना चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों लाइन्स, इसके मतलब कॉर्नर एंड पॉइंट से हमने सेंटर को मिला दिया है। देखिए यहाँ पे ओ ए और ओ बी को हमने मिला दिया है। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x और x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ देखिए ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि OA और OB क्या है, दोनों रेडियस है। और रेडियस क्या होगा, सर्कल में अगर सेंटर से हम लोग किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करें, मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसका लेंथ कितना होगा, 15 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा और ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। तो अगर दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने वाला एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब कि देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल का बात करें आप, यहाँ पे कोई ट्रायंगल है 5 मीटर, यहाँ लेंथ है, यहाँ 5 मीटर है। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो इनके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स। हमने ए बी दोनों को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये देखिए ऐड करेगा तो हो जाएगा 2x और 180 माइनस 60, ये प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस 60। 2x इक्वल टू कितना हो गया, 120, और तो x का वैल्यू कितना आएगा, 120/2। तो x का वैल्यू निकल के आएगा आपको, x इक्वल टू 60 डिग्री मिलेगा। तो 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये a का भी वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, और b का भी वैल्यू कितना है। तो फिर x हमने माना था, तो a और b कितना हो जाएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमको मिला। तो देखिए a और b दोनों 60 हो गया और ये भी 60 है, तो ये क्या बना रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। कैसे हुआ हमने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री आ रहा है, तो ये और ये दोनों 60, तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, तो वो किस में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यही चीज़ आपको यहाँ समझना था, बाकी तो फिर आपको बस कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ पे माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये कॉर्ड और जो सर्कल का ये जो आर्क है इसके बीच का एरिया क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे अभी हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ऐसा नहीं लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग साफ से लिख देते हैं। ABC इज इक्विलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला एरिया। तो ये कैसे निकलेगा, ये माइनर सेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये माइनर सेक्टर OAB, ये पूरा OABO, ये एक माइनर सेक्टर है। इसमें से अगर आप ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 πr² माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a²। थीटा है 60, तो यहाँ 60 रख दीजिए, इंटू 3.14 रखना है आपको यहाँ पे, 15 × 15 r² है, इसलिए हमने 15 को 2 बार रखा है। फिर √3/4 है यहाँ पे, इंटू a है कितना आपका, 15 ही है, क्योंकि इस ट्रायंगल के साइड कितना है, 15 है, तो 15 ही रखेंगे यहाँ पे भी हम लोग।
ये देखिए 6 टाइम में कट जाएगा तो हो गया 1/6 इंटू 3.14 है, तो यहाँ पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 15 इंटू 15 माइनस √3/4 इंटू 225। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 3 और 5 से कटेगा 20, फिर 4, फिर 3 और भी कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ से 157 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 से एक 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 21 कैरी 2, 471/4 माइनस 225, √3 का वैल्यू 1.73 रखेंगे यहाँ पे बाई 4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही किसका एरिया होगा, माइनर सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे 471/4 करिएगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा 117.75। साथ ही में हमने √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.73 रखा है, तो देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ लिख देते हैं साइड में, √3 = होता है 1.73। आगे तक वैल्यू होता है बट हम लोग 2 डिजिट तक ही लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ 4 से 225 का डिवाइड दीजिएगा तो 56.25, देन इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 97.3125 आएगा, और जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.4375, ये किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू वैसे क्वेश्चन में भी दिया था, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए कहा गया था और √3 का वैल्यू 1.73। अगर नहीं भी दिया हो तो आप 1.73 ही रखेंगे, आगे का रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना होगा। बट हम लोग देख रहे थे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट अब आपको कैसे निकालना होगा, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल ABC घटाया तो क्या मिला हम लोग को, माइनर सेगमेंट मिल गया। अब मेजर सेगमेंट चाहिए तो मतलब कि इसको छोड़ के बाकी पूरा रीजन चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए क्या करना होगा, सर्कल का पूरा एरिया निकालेंगे πr², उसमें से ये 20.4375 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लोग निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का वैल्यू कितना आ रहा था, हमने यहाँ पे लिखा है, साइड में देख सकते हैं आप लोग, 20.4375। इसको क्यों लिखा है हमने पहले ही बताया था आपको। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया ऑफ सर्कल आप निकालेंगे, पूरा सर्कल का एरिया, उसमें से ये जो छोटा वाला एरिया है इसको आप बस हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो यानी कि उसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता होगा, πr² होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वापस से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने निकाला था तुरंत ही, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। अब पाई का वैल्यू आपको क्या रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस कितना है आपके पास 15 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लास्ट में लगा लेंगे। 3.14 हो गया इंटू 225 माइनस 20.4375, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375 और सब्ट्रैक्ट करने पे 686 पॉइंट समथिंग आया है। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको अभी सब्ट्रैक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास यहाँ पे आया था 20.4375, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। मेजर सेगमेंट का एरिया आपके पास 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड माइनर सेगमेंट 20.4375, यही क्या आपका आंसर है, क्योंकि यही दोनों का एरिया आपको क्वेश्चन में निकालना था। देखिए यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।